वेलकम इन जीपीएस। आज हम बात करेंगे क्लास 10 में प्रश्नावली नंबर 15। इसमें दो वीडियो हमने पहले अपलोड किए थे। उसके बारे में सबसे पहला था जिसमें हमने सूत्रों के बारे में चर्चा की थी और 15.1 में बात की थी। उसके बाद में 15.2 में कुछ हद तक हमने कर लिए थे क्वेश्चन में, और लास्ट में मैंने दो सूत्र लिखवाए थे। एक तो लिखवाया था कि कोई भी घड़ी है उसमें घंटे की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण होता है आधा डिग्री, और अगर मिनट की सुई है तो उसके द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण होता है 6 डिग्री। ये दो लाइनें लिखवाई थी लास्ट में। अब उसके ऊपर मैं आज क्वेश्चन बताऊंगा आपको 15.2 में। 15.2 में पहला क्वेश्चन है, उसमें जो क्वेश्चन नंबर है आपका 5, घड़ी के मिनट की सुई 10.5 सेमी लंबी है और मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। सबसे पहले दे रखा है आपको सुई की लंबाई। सुई की लंबाई हमें पता है घड़ी है वो वर्ताकार होती है, तो सुई की लंबाई है वो क्या हो जाएगी, इसकी त्रिज्या हो जाएगी, जिसका मान दे रखा है 10.5 सेमी। उसके बाद में ये कह रहा है कि 10 मिनट में इस सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो हम लिखेंगे घड़ी के मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण। घड़ी के मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण कितना होता है 6 डिग्री। मिनट की सुई है तब तो होता है 6 डिग्री, और घंटे की सुई है तब होता है आधा डिग्री। तो घड़ी के मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण 6 डिग्री है, तो घड़ी के मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट में बनाया गया कोण ये हो जाएगा 10 गुणा 6, यानी कोण आ गया हमारे पास थीटा बराबर 60 डिग्री। तो त्रिज्या हमने पहले दे रखी है, कोण हमने निकाल लिया, आ गया 60 डिग्री। उसके बाद में ये कह रहा है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। पाई का मान दे रखा है 22/7, आर का मान है 10.5 इंटू 10.5 और थीटा का मान 60 डिग्री। बट्टे में आ जाएगा 360। 0 से 6 से 36 कट जाएगा 6 बार। उसके बाद में 22/7, यहाँ पॉइंट हटाओगे तो बट्टे में आ जाएगा आपके 10, इधर भी आ जाएगा 10 और इंटू में 1/6। अब ये 7 से कट जाएगा, 7 से कितनी बार कटेगा 1, और आ गया आपके पास 3 35 यानी 15 बार। उसके बाद में ये 5 से कट रहा है 2 बार, और ये 5 से कट रहा है 3 बार, और इधर ये कट जाएगा 5 से 21 बार, और ये कट जाएगा 5 से 2 बार। 22 इंटू 3 इंटू 21 और बट्टे में आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 6। तो सबसे पहले 2 से 22 कट जाएगा आपका 11 बार, और 3 से 6 कटेगा 2 बार। 11 इंटू 21 और बट्टे में आ जाएगा 4। इसको गुणा करेंगे 22/7, ये कट गया 15 3, और उसके बाद में ये भी कट गया 5 से 2 बार, ये 21 बार 1/6, और यहाँ से आ गया 11 और 3 भी कट गया 6 से 2 बार, और ये 21 आ गया। अब 21 को 11 से गुणा कर देंगे और 4 का भाग लगा देंगे, ये आ जाएगा 221/4। भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 520, बच गए 3 यानी 31 में जाएगा 28 यानी 3 30,
वापिस और 5 सेमी स्क्वायर, यानी जो मिनट की सुई है उसके द्वारा 10 मिनट में बनाया गया जो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है वो आ जाएगा 57.75 सेमी स्क्वायर। मैन इसमें यही है, आपको कोण निकालना पड़ेगा। त्रिज्या आपको दी होगी, कोण है वो मिनट टाइम दिया होगा, उस टाइम के अनुसार आपको कोण निकालना है। और उसके लिए ये 2 लाइनें आपको याद रखनी पड़ेगी कि मिनट की सुई है या घंटे की सुई है। अगर मिनट की सुई है तो 1 मिनट में बनाएगी 6 डिग्री, और घंटे की सुई है तब बनाएगी आधा डिग्री। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 8 नंबर क्वेश्चन में आपको दे रखा है एक घड़ी के घंटे की सुई द्वारा, सुई है वो 5 सेमी लंबी है तो 70 मिनट में, यहाँ 70 मिनट है पर्सन में गलत लिखा हुआ है, 7 मिनट लिखा हुआ है। तो सबसे पहले सुई की लंबाई दे रखी है आपको, सुई की लंबाई दे रखी है 5 सेमी, और घड़ी के घंटे की सुई, घंटे की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण हो जाएगा आधा डिग्री। घंटे की सुई बनाती है आधा डिग्री और मिनट की सुई बनाती है 6 डिग्री। उसके बाद में घड़ी के घंटे की सुई द्वारा 70 मिनट में बनाया गया कोण, तो 1/2 × 70, यानी कोण आ जाएगा हमारे पास थीटा बराबर है 35 डिग्री। उसके बाद में आगे सूत्र लगाना है, वही जानते हैं, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल πr² θ/360। पाई का मान हमारे पास है 22/7, r का मान दे रखा है हमें 5 × 5 और थीटा का मान दे रखा है 35, और बट्टे में आ जाएगा 360। ये 7 से 35 कट जाएगा 5 बार, 5 से ये कट जाएगा 7 और 2, 22 × 5 × 5 और बट्टे में आ जाएगा 7 2, ये आ जाएगा 550 बट्टे 72। 550 में 72 से डिवाइड करोगे तो लगभग आपका जाएगा 7.63 के लगभग आएगा सेमी स्क्वायर, यानी त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल है वो आ गया हमारे पास 7.63 सेमी स्क्वायर। यहाँ जाओ तो आगे, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है πr² θ/360। r का मान हमें दे रखा है 5 सेमी और थीटा का मान हमने निकाल लिया था 35 डिग्री। उसके बाद में इसको सोल्व करेंगे तो 7.63 सेमी स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। अब बात करते हैं आगे अगले क्वेश्चन की। इसी में 15.2 का अगला क्वेश्चन है आपका, एक आयत दे रखा है जिसकी भुजा 10 और 7 सेमी है, और आयत के प्रत्येक शीर्ष पर 3.5 सेमी त्रिज्या के वृत्त खींचे गए। एक इस प्रकार से आयत दे रखा है। जब भी छाया की आकृति आपको दे रखी हो तब पहले आप जितने भी क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को आप आकृति से सॉल्व करोगे। आपको आकृति इस प्रकार से दे रखी है और ये भाग इसमें छायांकित किया गया है। एबी का मान दे रखा है 10 सेमी, बीसी का मान है 7 सेमी, और इसकी जो त्रिज्या है वो दे रखी है 3.5 सेमी। ये कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आपको आकृति दिखाई दे रही है, मैं इसको एक बार दोबारा बनाता हूं इस प्रकार से। ये छायांकित भाग है, तो छायांकित भाग में मैं क्या करूंगा, पूरी आकृति का क्षेत्रफल, पूरी आकृति है हमारे पास ये आयत, पूरी आकृति का नाम क्या है, आयत। तो आयत का क्षेत्रफल और माइनस में हो जाएगा इन 4
वर्ग के चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का कैसे पता चला? क्योंकि आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है और 90 डिग्री का मतलब है वर्ग का चतुर्थांश। तो वर्ग के चतुर्थांश कितने हैं इसमें? 1 2 3 और 4, यानी आयत का क्षेत्रफल -4 वर्ग के चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। देखो 6 के भाग कैसे बचता है, पूरा आयत है, इसमें से अगर हम खाली भाग को माइनस कर दें, खाली भाग माइनस करने का मतलब इसको हटा दें, तो आपके पास क्या बचता है? ये 6 के भाग ही बचेगा। तो ऐसा ही इसमें करना है। तो सबसे पहले हमें दे रखा है AB बराबर 10 सेमी, BC बराबर दे रखा है 7 सेमी और वर्ग की जो त्रिज्या है वो दे रखी है हमें 3.5 सेमी। 3.5 का मतलब है 35/10, ये 5 से कट जाएगा 2 बार, ये कट जाएगा 7 बार, यानी 7/2 सेमी। उसके बाद में आपको 6 के भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो 6 के भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल -4 इंटू वर्ग के चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। क्या करना है? 6 के भाग का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल -4 वर्गों के चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। तो आकृति से आपको इसको सोल्व करना है। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई, और वर्ग के चतुर्थांश का होता है πr²/4। ये 4 से 4 कट जाएगा, लंबाई दे रखी है 10, चौड़ाई दे रखी है 7, माइनस पाई का मान है 22/7 और r का मान है 7/2 इंटू 7/2, ये कट जाएगा 11। 70 माइनस 77/2, तो ये कितना हो जाएगा? 70 माइनस 77 में 2 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 और 17 यानी 8 और 0.5, 38.5 आ जाएगा। और 70 में से 38.5 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास? 29.5 सेमी स्क्वायर। करना क्या है? पूरी आकृति में से खाली भाग माइनस करने हैं। हमें ये पता होना चाहिए खाली भाग की आकृति क्या है। यहाँ 90 डिग्री है, इसका मतलब ये वर्ग के 4 चतुर्थांश है। तो पूरी आकृति का क्षेत्रफल -4 खाली भागों का, यानी 4 वर्ग के चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, ये हमें माइनस करना है। तो फाइनल आंसर आ जाएगा इसका 31.5 सेमी स्क्वायर। हम आगे बात करेंगे 15.3 की। 15.3 में इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत दिए गए, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? पहला क्वेश्चन है 14 सेमी भुजा के वर्ग में बने अंतःवर्ग की परिधि ज्ञात कीजिए। एक 14 सेमी भुजा का वर्ग दे रखा है, जिसके अंदर एक अंतःवर्ग बनाया गया है। इसकी भुजा कितनी दे रखी है? 14 सेमी। तो हमें पता है कि वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं, तो ये भी 14, ये भी 14, ये भी 14 और ये भी 14। उसके बाद में आपको पता है ये इसके अंदर वर्त है, तो इसका सेंटर मान लेते हैं, यानी के अंदर एक, और ये पूरी भी इसमें क्या हो जाएगी? 14 सेमी, क्योंकि ये अगर 14 है तो ये भी 14 सेमी हो जाएगी। उसके बाद में यानी इसकी भुजा और इसका वर्ग का व्यास, ये इसमें क्या है? बराबर दिया हुआ। तो व्यास अगर 14 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। वर्ग की भुजा बराबर दे रखा है 14 सेमी और वर्ग का व्यास
ये भी कितना हो जाएगा 14 सेमी। ये हमें कैसे पता चला? आकृति से। इस प्रश्न में चित्र बनाना जरूरी है। अगर आप चित्र नहीं बनाओगे तो सीधा समझ में नहीं आएगा, भूल जाओगे। आपको सबसे पहले इसका चित्र बनाना है। चित्र से आपके पास आकृति से इसका मान आ जाएगा, त्रिज्या आ जाएगी 7, व्यास आपके पास 14 है तो त्रिज्या आ जाएगी r बराबर 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर। उसके बाद में ये कह रहा है वर्त की परिधि, आगे तो हो ही जाएगा। वर्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। पाई का मान है 22/7, r का मान दे रखा है 7, ये कट जाएगा 44 सेंटीमीटर। तो सरल सा प्रश्न था, लेकिन अगर आप आकृति के बिना सीधा करोगे तो थोड़ा हो सकता है मुश्किल हो जाए। बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 में क्या दिया हुआ है? एक वर्त है जिसकी परिधि और त्रिज्या का अंतर है वो 74 सेमी है और वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आपको क्या दे रखा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, एक तो दे रखा है वर्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर का मतलब है माइनस, तो कितना दे रखा है? वो है 74 सेमी। सबसे पहले हम मान लेंगे त्रिज्या क्या है इसकी? त्रिज्या मान लेंगे r और वर्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर दे रखा है 74 सेमी। वर्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr माइनस त्रिज्या r हो जाएगी बराबर में 74। दोनों में r कॉमन आ रहा है तो r कॉमन आएगा। यहाँ क्या बच गया? r तो कॉमन ले लिया हमने तो यहाँ बच गया 2π माइनस यहाँ r कॉमन ले लिया तो इसके गुणा में 1 होता है तो 1 बच जाएगा बराबर में आ गया 74 सेमी। उसके बाद में r पाई का मान कितना होता है? 22/7 माइनस 1 बराबर है 74 सेमी। r इंटू यह आ जाएगा 44/7 माइनस 1 बराबर है 74। यहाँ 1 के बट्टे में कुछ नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं। उसके बाद में इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 7 का भाग 7 में 1 बार, 1 को 44 से इंटू किया 44 माइनस 1 का भाग 7 में 7 बार, 7 को 1 से गुणा किया 7। 44 में से 7 घटा दो कितना हो जाएगा? 37/7 बराबर 74। तो r बराबर कितना हो जाएगा? ये जो भाग में है उधर जाएगा गुणा में और बट्टे में आ जाएगा 37, ये कट जाएगा 2 बार, यानी हमारे पास त्रिज्या आ गई 14 सेमी। 7 को 2 से गुणा किया 14 सेमी। उसके बाद में आपको पूछा है वर्त का क्षेत्रफल। तो वर्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? πr²। पाई का मान कितना है? 22/7, r का मान दे रखा है 14 × 14, ये कट जाएगा 2 बार। उसके बाद में 22 × 14 × 2 यानी ये आ जाएगा 616 सेमी स्क्वायर। 22 को 14 से इंटू करोगे तो आ जाएगा आपके पास 154 और यह देगा 616 सेमी स्क्वायर। तो सबसे पहले आपको दे रखा था वर्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर है वो 74 सेमी है। उसके बाद में हमने r कॉमन ले लिया और उसके बाद में पाई का मान रख दिया, एलसीएम ले लिया, फिर जो गुणा में वो तो आ जाएगा भाग में और भाग में वो गुणा में आ जाएगा, त्रिज्या निकाल ली। उसके बाद में वर्त का जो क्षेत्रफल है उसका सूत्र होता है πr²। r का मान रख दिया और इंटू कर दिया इसको। बात करते हैं प्रश्न नंबर 1। आगे जो गीत वाला है उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रश्न है इसमें, प्रश्न नंबर 4 है वर्ग का परिमाप और वर्ग का परिमाप बराबर दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 में
वर्त का परिमाप, वर्त का परिमाप का मतलब वर्त की परिधि और वर्ग का परिमाप। सबसे पहले वर्त की त्रिज्या मानेंगे, वर्त की त्रिज्या r मान लेंगे और वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा मान लेंगे हमें x। उसके बाद में आपको प्रश्नानुसार क्या दे रखा है, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर है वर्ग का परिमाप। हमें पता है वर्ग का परिमाप यानी परिधि, और परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r, और वर्ग का परिमाप का सूत्र होता है 4 इंटू भुजा। तो 2 पाई r बराबर 4 इंटू भुजा हमारे पास दे रखी है x। तो यहाँ से त्रिज्या निकाल लेंगे, तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 4 इंटू एक्स बट्टे में आ जाएगा 2 पाई, ये 2 से कट जाएगा 2 बार, तो त्रिज्या आ गई हमारे पास 2x बट्टा पाई। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। हमने सबसे पहले त्रिज्या निकाल ली। आगे कह रहा है वर्ग और वर्ग के जो क्षेत्रफल है उनका अनुपात निकालना है। अनुपात का मतलब है वर्ग का जो क्षेत्रफल है उसमें वर्ग के क्षेत्रफल का भाग देना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बट्टे में आ जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई r स्क्वायर, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा स्क्वायर। पाई बट्टे में भुजा स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब x इंटू एक्स, और r का मान हमारे पास दिया हुआ है समीकरण 1 से। r का मान दिया हुआ है 2x बट्टा पाई। यहाँ r स्क्वायर है तो r का मान है उसको 2 बार लिख देंगे। कितना दे रखा है 2x बट्टा पाई इंटू 2x बट्टा पाई। एक पाई से पाई कट जाएगा, x स्क्वायर से ये x इंटू एक्स कट जाएगा, ऊपर बच गया 4 और बट्टे में है पाई। पाई का मान होता है 22 बट्टे 7। ये 7 है, भाग के भाग में ऊपर जाएगा तो गुणा में, तो 4 इंटू 7 बट्टे में आ जाएगा 22। ये कट जाएगा 2 से 2 बार, ये 11। जो फाइनल उत्तर है वो आ जाएगा 14:11। यानी वर्ग का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल इन दोनों का अनुपात है वो आ जाएगा 14:11। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको, इसका क्वेश्चन नंबर देखें 9 नंबर। छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा है और वर्ग की जो भुजा है वो दे रखी है 10 सेमी। नौ नंबर क्वेश्चन है जिसमें एक वर्ग दिया हुआ है और प्रत्येक भुजा को अर्धवर्त मानकर, प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर एक अर्धवर्त खींचे गए। तो एक भुजा, दो अर्धवर्त हो गए। इसी प्रकार से एक अर्धवर्त ये हो जाएगा, दूसरा अर्धवर्त ये हो जाएगा, यानी टोटल जो अर्धवर्त है वो हो जाएंगे 4। और इसको इसमें छायांकित किया गया है। इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है और वर्ग की जो भुजा दे रखी है वो दे रखी है 10 सेमी। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो भुजा दे रखी है 10 सेमी और इस भुजा को व्यास माना गया है। तो व्यास माना गया है तो पूरा व्यास है वो 10 है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? वर्ग का व्यास बराबर भुजा यानी 10 सेमी और इसकी त्रिज्या हो जाएगी r बराबर है 10/2 यानी 5 सेमी। हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो छायांकित भाग में दो तरीके के सवाल होते हैं। एक तो सीधा होता है जिसमें आकृतियां एक दूसरे को नहीं काटती, इसमें आकृतियां एक दूसरे को काट रही। ये अर्धवर्त, इधर वाला अर्धवर्त, ये तो दोनों एक जैसे, लेकिन इधर वाला जो अर्धवर्त है इन दोनों अर्धवर्तों को काट रहा है। इसी प्रकार ये अर्धवर्त भी इसको काट रहा है। तो इसमें अर्धवर्त जो
काट रहे हैं एक दूसरे के, वो तो जाएंगे ज्यादा और वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो जाएगा कम। यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 4 अर्धवर्तों का क्षेत्रफल। 4 अर्धवर्त यानी एक दूसरे को काट रहे हैं तो ये तो ज्यादा हो जाएंगे और माइनस में हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल। अर्धवर्त का क्षेत्रफल क्या होता है 4 इंटू पाई आर स्क्वायर बटा 2 माइनस वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। ये कट जाएगा 2 बार 2 इंटू पाई का मान साइड इसमें दे रखा है 3.14, आर का मान दे रखा है हमें 5 इंटू 5 माइनस भुजा दे रखी है 10 यानी 10 का स्क्वायर। पॉइंट हटाओगे तो बट्टे में आ जाएगा 100 और यह आ गया 25 माइनस का 100। ये कट जाएगा 4 बार, ये कट गया 2 बार, 2 से 314 कट गए 157 बार यानी 157 माइनस 100 तो उत्तर आ जाएगा 57 सेमी स्क्वायर। यहाँ पर देखो मैंने क्या किया है, आकृतियां जो एक दूसरे को काट रही है उनका क्षेत्रफल और माइनस के अंदर पूरी आकृति का क्षेत्रफल। पूरी आकृति इसमें दे रखी है वर्ग, तो पूरी आकृति यानी वर्ग का क्षेत्रफल वो क्या कर दिया माइनस कर दिया और पाई का मान यहाँ पर 3.14 दिया हुआ है तो यही रखना है और आपका आंसर आ गया 57 सेमी स्क्वायर।